जियो फाइनेंस के Q3 रिजल्ट आ चुके हैं। रेवेन्यू मार्केट एस्टीमेट से बेटर है। इंटरेस्ट इनकम में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट क्यों वीक नज़र आ रहा है? क्या ये नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हैं या शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे? चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। सारा डेटा करोड्स में है और हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों एंगल से देखेंगे कि ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 981 करोड़। पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था 438 करोड़ और इस क्वार्टर Q3 में कंपनी का रेवेन्यू है 900 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो थोड़ा 9% के आसपास डिप देखने को मिल रहा है। चलिए अब समझते हैं कि क्वार्टरली डिप का मेन रीजन क्या है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जियो फाइनेंस को हर अल्टरनेट क्वार्टर में डिविडेंड इनकम मिलती है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को अप्रॉक्स 268 करोड़ का डिविडेंड मिला था और इस क्वार्टर में वो डिविडेंड इनकम नहीं आई है। अगर आप डिविडेंड इनकम को हटा के देखें तो कोर रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रो करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब सिंपल है, बिजनेस वीक नहीं हुआ है, बल्कि अकाउंटिंग नेचर का इम्पैक्ट है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, इंटरेस्ट इनकम। पिछले क्वार्टर में 392 करोड़, पिछले साल 210 करोड़ और इस क्वार्टर में 504 करोड़। यहाँ ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्लियर सिग्नल ये है कि जियो फाइनेंस अब एक्टिवली लैंडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को स्केल कर रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी अप्रॉक्स 820 करोड़ और एक्चुअल रेवेन्यू आया 900 करोड़। मतलब रेवेन्यू फ्रंट पर कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया है। नॉर्मली ये क्वार्टर कंपनी के लिए थोड़ा वीक माना जाता है, लेकिन नंबर्स यहाँ बेटर देन एक्सपेक्टेड आए हैं। तो चलिए अब चलते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में 436 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, पिछले साल 130 करोड़ के और इस क्वार्टर में 565 करोड़ के एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस बड़े हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि कंपनी ग्रोथ फेज में है। बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ऑपरेशन स्केल हो रहे हैं। हाँ, एक्सपेंसेस थोड़े एलिवेटेड हैं, लेकिन अभी अलार्मिंग जोन में नहीं लग रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 695 करोड़, पिछले साल 294 करोड़ और इस क्वार्टर में 268 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अप्रॉक्स 9% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट काफ़ी कम दिखता है। लेकिन रीज़न वही है, ऑल्टरनेट क्वार्टर में डिविडेंड इनकम और जॉइंट वेंचर इनकम प्रॉफिट को बूस्ट करती है। तो इस क्वार्टर वो सपोर्ट मिला नहीं है, इसलिए प्रॉफिट कंपैरेटिवली वीक है। मार्केट का एस्टीमेट था अप्रॉक्स 330 करोड़ और एक्चुअल प्रॉफिट आया 268 करोड़। मतलब प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है और इसी वजह से रिजल्ट्स को हम मिक्स्ड रिजल्ट कह सकते हैं। तो चलिए अब ईपीएस पर नज़र डालते हैं। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 1.10, पिछले साल 0.46 और इस क्वार्टर में 0.42। ईपीएस में भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। अब पूरा ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू स्ट्रांग है, इंटरेस्ट इनकम में सॉलिड ग्रोथ आ रही है और कोर बिजनेस और मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। प्रॉफिट साइड थोड़ा वीक है, मार्केट एस्टिमेट मिस हुआ है। ओवरऑल नंबर मिक्स्ड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस डायरेक्शन पॉजिटिव लग रही है। तो दोस्तों, ये था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q3 के कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।